बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा हार्ट अटैक की नंबर 1 काज जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये काज क्या है? अगर आप किसी कार्डिक सर्जन से पूछें कि जब वो कार्डिक बाईपास सर्जरी करते हैं या कैबिज करते हैं तो वो जो देखते हैं कि दिल की शरेयानें जो बंद हुई हैं उसकी मेन रीज़न क्या है, तो वो आपको बताएंगे उसकी मेन रीज़न वो जो चिकनाई है या फैट है जो दिल के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाती है। ये फैट वहां पे क्यों जज्ब होती है या क्यों बनती है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर, मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीस खालिद। दिल के गिर्द जो फैट जमा होती है हम इसको कहते हैं विसरल फैट। ये दिल के गिर्द बहुत करीब होती है, दिल की दीवारों और समझ लें उसकी शरेयानों के गिर्द जो है वो बहुत करीब होती है और बिल्कुल उनके साथ होती है। और इसके अंदर इन्फ्लामेशन या सोजिश का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो है यहाँ से फैट निकल के वो उसकी नालियों में या दिल के अंदर जाएगा, जो कि फौरन उनको बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। बजाय इसके कि वो जिस्म के किसी और जगह पे जाए, वो डायरेक्ट दिल के अंदर जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फैट है ये बनता क्यों है, इसकी मेन रीजन क्या है। इसकी मेन रीजन है इंसुलिन। जी हाँ, इसकी मेन रीजन है इंसुलिन, जो कि हमारे जिस्म में काफी ज्यादा हो जाती है। उसकी बहुत सारी रीजन है। इसकी वजह यह है कि आपका जो खाना है वो मीठा है, चिकनाई वाला ज्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ज्यादा आ जाती है। जितनी इंसुलिन ज्यादा होगी उतना ही जो है आपके दिल के गिर्द जो है वो फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। अब इंसुलिन जो है वो जैसे जिस्म में बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी। इसकी मेन रीजन जो फैट जमा होने की है वो रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होती है कि आपके जितने रिसेप्टर्स हैं जो कि इंसुलिन को कबूल करते हैं वो उसको कबूल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पे जिस्म में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और ये खाली दिल के गिर्द नहीं होता, आपके जिस्म के बाकी हिस्से जैसे कि लिवर में, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों में जिसे हम विसरल फैट कहते हैं वो जमा होना शुरू हो जाता है। और यही वो फैट है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो रीजन बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बुनियादी जो अलामात हैं या आप किस तरह पहचान सकते हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपके अंदर जो है वो फैट की कमुलेशन हो रही है। सबसे पहले अगर आप मर्द हैं और आपकी वेट जो है वो 40 से ज्यादा है तो समझ लें कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसी तरह अगर आप फीमेल हैं और आपकी वेट जो है वो 35 से ज्यादा है तो समझ लें कि यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी गर्दन के पीछे काले रंग के धब्बे बन रहे हैं या आपकी आर्म पिट में या बगलों में जो है वो कुछ निशान पड़ रहे हैं और जिस्म के अंदर ऊपर कुछ निशान पड़ रहे हैं तो समझ लें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी शुरू हो रही है। और अगर आप खून का फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएं और उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो और एचडीएल कम हो तो समझ लें कि यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं और एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका जो वजन है वो कम नहीं हो रहा तो समझ लें कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा नंबर 6 पे ये है कि आप फास्टिंग नहीं कर सकते, मतलब ये कि आप भूखा नहीं रह सकते। आप समझते हैं कि आप जो है 4-5 घंटे के बाद आपको लाजमी कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, रात के टाइम उठ के आपको कुछ खाना पड़ता है, तो समझ जाएं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें आपका बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके अलावा जो है वो स्टार्च इस्तेमाल करना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस वो फ्रुक्टोज की वजह से होती है। एक और बहुत बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस या एंजाइटी। इसमें कार्टिसोल आता है जो कि आपकी शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बेसिकली स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक और बड़ी वजह जो है वो है सीड्स ऑयल। हाँ जी, वही ऑयल जो हम डेली रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं। अमूमन लोगों से आपने सुना होगा कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये जो है वो आपको काफ़ी दिल के लिए बचाव है। लेकिन कोई भी बंदा या आपने कभी स्टडी इसकी ऑक्सीडेशन पे पढ़ी है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। कि सीड्स ऑयल जो हैं वो मेन रीजंस हैं ये विसरल फैट या एपिकार्डियल फैट के कमुलेट होने की। होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूरेबल है हीट को, लाइट को और ऑक्सीजन को। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि ये इतने हाईली प्रिजर्व्ड होते हैं कि
कि इनको ना तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है, ना ही किसी और जगह पे प्रिज़र्व करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो है इनको हीट से पाश्चराइज़ किया होता है। इसके अलावा इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे हेक्सेन, जो कि गैसोलीन या पेट्रोल में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये जो है प्रिजर्व हो जाते हैं और हम अपनी जो एनर्जी है उसका 25 टू 30% जो है या समझ लें कैलोरीज हैं वो सीड्स ऑयल से लेते हैं। और जब भी हम इस सीड्स ऑयल को खानों में, पराठे में या किसी भी जगह इस्तेमाल करके लेते हैं तो ये एटलीस्ट 6 माह तक जो है वो हमारे जिस्म में रहते हैं और ये जाके हमारे सेल्स के खुलियों के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रिसेप्टर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आपकी इंसुलिन जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाती। ये मेन रीजंस हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। अगर आपने कभी देखा हो जो लोग कीटो डाइट करते हैं वो लो कार्ब और लो स्टार्च डाइट तो होती है, लेकिन वो लो सीड्स वाली डाइट नहीं होती। वो मीठा और स्टार्च तो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो सीड्स ऑयल है उसका इस्तेमाल जो है वो उतना ही रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वजन है वो कम नहीं होता और वो जितना विसरल फैट है या एपिकार्डियल फैट है वो अपनी जगह पे रहता है, जिसकी वजह से उनके जो हार्ट अटैक और दीगर बीमारियां हैं वो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं होती। तो मेन रीजन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है वो जो है स्टार्च मीठा, लेकिन साथ जो है वो सीड्स ऑयल लाजमी है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप कोशिश करें कि सीड्स ऑयल की, अगर आप लो कीटो डाइट या फिर लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको स्विच कर लें बटर ऑयल पे, कोकोनट ऑयल पे। इसके अलावा आप टालो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई सेहत के लिए मुस्तनद हैं और ताकतवर हैं। आप कोशिश करें कि सीड्स ऑयल को, अगर आप अपने जो है एपिकार्डियल फैट को भुलाना चाहते हैं तो इससे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या बटर ऑयल इससे स्विच आउट कर लें। एपिकार्डियल फैट की मैं एक और बहुत अहम बात बता दूं कि ये फैट जो है ये बिल्कुल दिल के मिडल में होता है और अगर आप जो है अपने खाने को कंट्रोल कर लें तो आपकी इंसुलिन का सर्च जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इंसुलिन नहीं आएगी तो आपको भूख बहुत कम लगेगी। आपको भूख कम लगेगी तो ये फैट ऑटोमेटिकली जो है डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस फैट को ना बहुत सी थेरेपी से भी आप डिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोल्ड थेरेपी, ठंडे वाटर में जाना या पानी में थोड़ी देर बैठे रहना। इसके अलावा कोल्ड शावर से भी जो है ये फैट जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। आप कोशिश करें कि आप डेली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, ना कि ब्रिस्क वॉक से ये ठीक होगा या हल्की फुल्की एक्सरसाइज से। ये अगर ठीक होगा तो समझ लें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें आप अप एंड डाउन या स्टेयर्स में दौड़ के चढ़ें और वजन लगाएं या वजन थोड़ा सा उठा के चढ़ें, तो इससे जो एपिकार्डियल फैट है वो बहुत अच्छा डिजॉल्व हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप जो अपने खाने की रूटीन है उसको स्विच कर लें। डेली दिन में 2 दफ़ा खाना खाएं, एक लंच टाइम में और एक नाइट टाइम में, और कोशिश करें जो ऑयल इस्तेमाल हो वो सीड ऑयल इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा जो है वो इस दौरान आप स्नैक्स बिल्कुल ना इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें कैलोरीज और जो सीड्स ऑयल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ घरेलू टोटके भी हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप ये जो फैट है उसको बहुत अच्छा डिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है सेब का सिरका और एप्पल साइडर विनेगर। इसका 1 चम्मच रात को पानी के गिलास में डाल के जो है वो आप पी लें तो जो आपकी नालियां हैं वो बहुत अच्छी साफ होना शुरू हो जाएंगी। खून का लोथड़ा जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपका जो फैट है वो घुलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी शुगर है वो भी बहुत अच्छी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ब्लूबेरीज, जो बेरीज हैं वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी होती हैं और वो भी जो है इस फैट को डिजॉल्व करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। नाजरीन, उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये वो रीज़न थी जो कि हार्ट अटैक की आपने बहुत कम सुनी होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।